Draw a line segment of length 7.5 centimeter and divide it in the ratio 3:2. Measure the two parts. इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है। देन हमें उसे डिवाइड करना है इन द रेशियो 3:2 में। ओके तो बेटा इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए आपको बीपीटी यूज़ करनी होगी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम यूज़ करनी होगी, जो कि आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ी थी। तो थ्योरम क्या कहती है? सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है A5B, उसमें अगर A3C लाइन सेगमेंट पैरेलल हो किसके? A5B के। A3C लाइन सेगमेंट जो कि बेटा A5 और AB को एट A3 और C रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, और वो पैरेलल है किसके? A3C इज पैरेलल टू A5B के। तो जो ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। डैट मीन इफ इट इज गिवन दैट A3C, अगर ये गिवन हो कि A3C पैरेलल टू A5B है, तो हम कह सकते हैं कि A3 अपॉन A3 A5 इक्वल टू AC अपॉन CB होगा बाय बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम से। अब बेटा A3 कितना रहेगा? ये 3 यूनिट रहेगा। वाई? क्योंकि हमें रेशियो क्या दे रखा है? 3:2। तो इधर हमने 3 इक्वल पार्ट्स देखो मार्क करे हुए हैं। एक है A1 A2 A3। तो A3 3 पार्ट्स हो गए, और A3 A5 कौन सा है? ये वाला। तो इसमें हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स हैं, A3 A4 और A4 A5। ओके तो यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स हैं और A3 में 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो जो लाइन सेगमेंट A5 हमारी 3:2 हो गई, जो कि इक्वल होगी AC अपॉन CB के। यानी कि जो लाइन सेगमेंट ABB है ना, वो भी 3:2 में डिवाइड हो जाएगी। तो बाय बीपीटी। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, जो यहाँ पर एक एंगल है ना, उसके इक्वल यहाँ एक एंगल बनाना होगा जिससे A3C पैरेलल टू A5B हो जाए। तो ये दोनों एंगल कौन से हैं बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मान लो ये 2 लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल हो, तो एक एंगल लाइंस के इंटीरियर में है, दोनों लाइंस के बीच में, देखो ये वाला एंगल दोनों लाइंस के बीच में है ना, और एक आउटसाइड द लाइन है, और दोनों एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए ना, तो A3C लाइन जो है पैरेलल टू A5B हो जाएगी। और बीपीटी से हम कह सकेंगे कि A5 3:2 में डिवाइड हो रही है, तो AB भी 3:2 में डिवाइड हो जाएगी। तो सेम कंस्ट्रक्शन अब हम यहाँ करेंगे। अभी हमने रफ स्केच ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन का, अब इसको हम फेयर आउट करेंगे। तो कैसे फेयर आउट करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। फाइन। तो 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ओके तो ये 7.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई हमारी। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर एंगल ए है, देखो इधर रफ स्केच में देखना बेटा, ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बन रहा है ना ए पे, और इसको हम अगर नेम दे देते लाइन सेगमेंट को AB, और ए पे हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल जिसकी मेजर लेस देन 90 डिग्री है। कोई भी मेजर लो लेकिन वो लेस देन 90 ही लेना। तो एक्यूट एंगल इस तरह से कुछ ड्रॉ हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम यहाँ पर ये रे हमें मिल गई AX। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि AX पे हमें 5 इक्वल पार्ट्स लेने हैं। वाई 5 इक्वल पार्ट? क्योंकि हमें रेशियो क्या दी है बेटा, 3:2 दी है ना, और 3+2 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? 5। तभी हम A5 को 3:2 में डिवाइड कर पाएंगे। ओके तो अब हम 5 इक्वल पार्ट्स पहले मार्क करते हैं।
यूजिंग कंपास। तो ए पे कंपास को रखो और एक आर्क, फर्स्ट आर्क डालनी है हमें पहले, लाइक दिस। फिर सेकेंड आर्क कहाँ से आएगी बेटा? जो पहली वाली आर्क है वहाँ पर कंपास को रखना है और सेकेंड आर्क डाल देनी है। अब जहाँ सेकेंड आर्क ड्रॉ हुई है उसको सेंटर मानते हुए हमें थर्ड आर्क ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम 5 आर्क्स ड्रॉ कर देंगे। अब हमें 5 इक्वल पार्ट्स मिल गए। अब जो ये पॉइंट्स हमें मिले ना, इन्हें हम कुछ नेम दे देते हैं। लाइक ये पॉइंट तो ए है, इसे A1 मान लो, इस पॉइंट को A2 मान लो, टेक दिस पॉइंट एज A3, इस वाले पॉइंट को A3 माना, देन A4, और जो ये लास्ट पॉइंट है A5 हो गया। तो अब 5 इक्वल पार्ट्स कौन से हुए बेटा? A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4 और A4 A5, 5 इक्वल पार्ट्स मिल गए। अब हमें पहले A5 लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड करना है, जो कि इक्वल टू AC/CB भी होगा। तो 3:3 इक्वल पार्ट्स पहले हम लेंगे A1 तक, देन A1 A2 तक और A2 A3 तक। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए इसके। और फिर A3 के बाद बेटा A5 तक 2 इक्वल पार्ट्स आपको दिखेंगे। एक पार्ट होगा A3 A4, सेकेंड पार्ट होगा A4 A5। तो इस तरह से बेटा जो A3 पॉइंट है ना, इस A5 लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। फाइन। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, वी विल ज्वाइन A5 टू B। A5 को B तक ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा A5। कौन सा ट्रायंगल मिला बेटा? A5B। इसमें हम BPT अप्लाई करेंगे। अब BPT कैसे अप्लाई करेंगे? हम A3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू A3। वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू A5B। और मैं आपको बता चुका हूँ लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करनी है। जो A5 पे एंगल बन रहा है ना, इधर पे सेम एंगल हमें A3 पे बनाना है, जो A5 पे एंगल बन रहा है। तो लेट अस डू दैट। तो उसके लिए हमें कंपास की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो कंपास हम ले लेते हैं, उसको A5 पे प्लेस करेंगे और एक सुटेबल रेडियस उस पर सेट कर लेंगे। ओके, और एक आर्क डालेंगे कुछ इस तरह से। ओके, अब सेम रेडियस चेंज नहीं करना। A3 को सेंटर मानते हुए एक आर्क और ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है, हमें क्या करना है बेटा? जो A5 वाला एंगल A3 पे बनाना है, तो हम देखेंगे A5 की मेज़र कितनी है, यानी कि ये कितना ओपन है। देखो यहाँ से यहाँ तक उसका कितना वो डिस्टेंस है। तो ये अब हम कंपास पे सेट करेंगे, ये वाला डिस्टेंस जो मैंने 2 पॉइंट डाले हैं। फाइन। तो टेक द कंपास, उसको बेटा आप यहाँ रख दो इस पॉइंट पे, और पेंसिल के टिप को आप सेकेंड पॉइंट तक ले जाओ लाइक दिस। और इस रेडियस, सेम रेडियस से अब आप कंपास को यहाँ रखोगे, जो ये वाली आर्क के पास। फाइन, यहाँ पर, और एक आर्क ड्रॉ कर दोगे जो कि ये वाली आर्क को, जो फर्स्ट आर्क डाली थी हमने A3 से, उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। देखो बेटा, अब A3 को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे हम, और AB पे इंटरसेक्ट करवा देंगे। और जहाँ ये AB को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम C मार्क कर देंगे। ओके,
अब पॉइंट सी जो है बेटा ए बी को 3:2 में ही डिवाइड करेगा। ये कैसे प्रूव करेंगे हम इसको कि जो पॉइंट सी है ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। एक तो हम बीपीटी से इसको प्रूव कर सकते हैं और एक्चुअल मेजरमेंट से भी कर सकते हैं। बीपीटी से कैसे करेंगे बेटा, हमने अभी कंस्ट्रक्शन करी A3C पैरेलल टू A5B कंस्ट्रक्ट किया था। तो अगर A3C पैरेलल टू A5B है तो बाय बीपीटी हम कह सकते हैं कि A3 अपॉन A3 A5 इज इक्वल टू AC अपॉन CB होगा। ये मैं आपको बेटा अभी समझा ही चुका हूँ रफ स्केच बनाते वक्त। और A3 हमारा 3 यूनिट है और A3 A5 2 यूनिट है। तो 3/2 इज इक्वल टू AC अपॉन CB, यानी कि AC रेशियो CB हमारा 3:2 आ गया। यानी कि पॉइंट C जो है ना AB को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। अब इसको एक्चुअल मेजरमेंट से भी हम वेरीफाई करते हैं, यानी कि हमें रेशियो किसका चाहिए बेटा, AC अपॉन CB का चाहिए ना। यस सर। तो पहले हम AC मेजर करके देखते हैं। AC कितना सेंटीमीटर है, इट्स कमिंग टू बी 4.5। AC हमारा 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। और CB चेक करते हैं कितना है, CB हमारा 3 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, ओके, CB 3 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसका डेसिमल हटाना चाहते हैं 4.5 में, तो हम कैसे हटाएंगे। आफ्टर डेसिमल ओनली वन प्लेस है, तो हम डेसिमल रिमूव कर देंगे और डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में 30 बन जाएगा। जितने आफ्टर डेसिमल प्लेसेस होंगे न्यूमिनेटर में, जितने डेसिमल उतने ज़ीरोस डिनोमिनेटर में लग जाएंगे। तो अब हम इसकी लोएस्ट टर्म करते हैं, दोनों 15 से डिविजिबल है। 15 3 दा 45, 15 2 दा 30। सो AC रेशियो CB एक्चुअल मेजरमेंट से भी हमारा 3:2 आ गया। फाइन। तो इस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई कि हमने लाइन सेगमेंट AB को, जो कि 7.5 सेंटीमीटर थी, उसको हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया। Draw a circle of radius 4 cm from a point 6 cm away from its center. Construct a pair of tangents to the circle. इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो पहले हम एक रफ स्केच बनाते हैं। एक सर्कल है, जैसे इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। मान लो इसका सेंटर O है। अब O से हमने 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना है, कुछ इस तरह से। और इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, एक टेंजेंट ऐसे और एक ऐसे। तो ये तो इसका रफ स्केच हो गया। अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ध्यान से समझना बच्चे। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो कंपास लेंगे और उस पर 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये सर्कल ड्रॉ हो गया और इसके सेंटर को हम नेम दे देते हैं बेटा O। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा कि हम इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर दो और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं बेटा P। नेक्स्ट हम OP को ज्वाइन करेंगे। OP को ज्वाइन करने के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप होगा OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बेटा, OP को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और वो लाइन सेगमेंट जो है ना OP के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये ध्यान से समझना बेटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम कंपास में मोर देन हाफ ऑफ OP ओपन कर लेंगे, यानी कि रेडियस मोर देन हाफ ऑफ OP लेंगे, OP के आधे से ज़्यादा। अब O एज अ सेंटर और एक सुटेबल रेडियस लेना है, लेकिन वो बेटा रेडियस OP के हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो अबव द OP के ऊपर, ठीक है। नाउ सेम रेडियस एंड सेम सेंटर, सेंटर भी सेम रखना है और रेडियस भी सेम रखना है। एक आर्क डालेंगे हम बिलो OP के नीचे की तरफ। नेक्स्ट स्टेप रहेगा बेटा P एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस।
रेडियस अभी भी चेंज नहीं करना। हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो बेटा प्रीवियस आर्क विच इज अबव ओपी, प्रीवियस आर्क जो ओपी के ऊपर हमने डाली थी उसको इंटरसेक्ट करेगी, और उस पॉइंट को हम कुछ नेम दे देंगे लाइक एक्स। ओके, एक्स नेम दे दिया इसको। नाउ नाउ सेम सेंटर, सेंटर पी रखना है, सेम सेंटर पी एंड सेम रेडियस। एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे जो बेटा बिलो ओपी, हमने पहली वाली आर्क डाली थी ना, बिलो ओपी, ओपी के नीचे जो पहली आर्क डाली थी उसको इंटरसेक्ट करेगी, और यहां पर हमें एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट को हम वाई मार्क कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन एक्स वाई। जब हमने एक्स वाई को ज्वाइन करा बेटा, जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट है ना, वो ओपी को एक पॉइंट पे कट करेगी, उस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं एम। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा बेटा एम एज अ सेंटर एंड एम पी एज अ रेडियस। एम एज अ सेंटर और एम पी को हमने रेडियस मानना है, चाहे एम पी रेडियस ले लो चाहे एम ओ ले लो, क्योंकि एम और एम पी बेटा इक्वल रहेंगे, बिकॉज एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ओ पी। हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, लाइक दिस। तो बेटा ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ वो गिवन सर्कल को 2 पॉइंट, प्रीवियस सर्कल को या गिवन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। एक पॉइंट हो गया बेटा आपका ये, इसको हम नेम दे देते हैं ए, और सेकेंड पॉइंट लेट अस नेम इट बी। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा बेटा ज्वाइन पी टू ए। पी ए को ज्वाइन करना है एंड पी बी। तो इस तरह से बेटा हमें 2 पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिल गए। सो पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है बेटा सर्कल विथ सेम सेंटर, सेंटर जिनका सेम रहेगा लेकिन रेडियस डिफरेंट होगा। सर्कल्स विथ सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। तो हमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करने हैं जिनका रेडियाई क्या है, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। देन आगे लिखा है ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल। अब 2 सर्कल बनेंगे, एक रेडियस 3 सेंटीमीटर का, एक 7 सेंटीमीटर का, विद द सेम सेंटर। तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं स्मॉलर सर्कल पर, 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं फ्रॉम अ पॉइंट पी। किस पॉइंट से? पॉइंट पी से, विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल। और पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है बेटा? बिगर सर्कल पे लाई करेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट सर्कल का रेडियस हमें कितना मेंशन है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हम कंपास में सेट करते हैं रेडियस। सी बेटा 3 सेंटीमीटर सेट कर लो कंपास पे। थ्री सेंटीमीटर सेट करके अब एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, रेडियस 3 सेंटीमीटर। ओके, और सेंटर को हम नेम दे देते हैं बेटा, वी विल नेम सेंटर एज ओ। सेंटर को ओ नेम दे दो बेटा, ये सेंटर हो गया, एंड नेम दिस सेंटर एज ओ। ओ सेंटर हो गया। अब विथ ओ एज अ सेंटर, लेकिन रेडियस कितना लेना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने बताया ना, 2 सर्कल विद द सेम सेंटर, जिनका सेंटर सेम है। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हम सेट कर लेंगे कंपास पे। ओके, लाइक दिस। मान लो ये 7 सेंटीमीटर हमने सेट कर लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन में रीड करो बेटा। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं फ्रॉम अ पॉइंट पी। पॉइंट पी से विच लाइज ऑन बिगर सर्कल, और पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है, बिगर सर्कल पे। अब बेटा ध्यान से समझना,
अब बिगर सर्कल कहाँ आएगा? बिगर सर्कल इज दिस वन। देखो ये बिगर सर्कल है ना, इस पे एक पॉइंट पी मार्क कर लेते हैं हियर। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? वी विल ज्वाइन ओपी। ओपी को ज्वाइन करेंगे। सी आई एफ ज्वाइन ओपी। ओपी को ज्वाइन कर लिया। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, ध्यान से समझना बच्चे। टेक द रेडियस ऑन द कंपास। रेडियस लेंगे हम कंपास पे मोर देन हाफ ऑफ ओपी। ओपी का आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ ओपी हम रेडियस सेट करेंगे का ऑन द कंपास। सो एंड ड्रॉ एन आर्क, और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ओके, नाउ सेम सेंटर, सेंटर ओ ही रहने देते हैं। ओके, सेंटर से ओ ही रहेगा एंड रेडियस भी सेम रखना है, सेम सेंटर एंड सेम रेडियस। एक आर्क और ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार ओपी के बिलो करेंगे। बिलो मीन्स ओपी के नीचे वाली साइड पे। नाउ रेडियस नहीं चेंज करना। अब कंपास को बेटा पॉइंट पी पे रखो, पी एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस। सेंटर पी है और रेडियस सेम। हम एक और आर्क डाल देंगे जो ओपी के अबोव वाली आर्क, फर्स्ट आर्क को कट कर रही है। ओके, सिमिलरली अब ओपी के बिलो पी एज अ सेंटर एक आर्क डालेंगे एंड सेम रेडियस जो बिलो वाली फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी लाइक दिस। ओके, सो अब क्या करेंगे, हमें दो पॉइंट्स मिल गए बेटा। सी है, वन पॉइंट इज दिस। ओके, ये और ये। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा ओपी का। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ कर दिया। अब हम ये मान लेते हैं कि ये ओपी को एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, एट व्हाट पॉइंट इट इज इंटरसेक्टिंग ओपी? एट पॉइंट एम। तो एम जो होगा ना बेटा, मिड पॉइंट होगा ओपी का। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और परपेंडिकुलर भी होता है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ओ एम और एम पी इक्वल होंगे, या एम ओ इज इक्वल टू एम पी होगी। अब बेटा एम एज अ सेंटर, नाउ एम एज अ सेंटर, एम एज अ सेंटर, एम सेंटर मानना है और रेडियस एज एम ओ, और एम ओ रेडियस सेट करना है कंपास पे। देखो एम ओ रेडियस सेट कर दिया और एम को सेंटर मानते हुए ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करना है बेटा, ध्यान से समझना लाइक दिस। ये सर्कल हमने ड्रॉ करना है और ये सर्कल बेटा ध्यान रखना पी से भी पास होगा, क्योंकि पी एम और एम ओ इक्वल है। एम ओ और एम पी जो है बेटा क्या है, इक्वल है, बिकॉज दोनों रेडियस है ये वाले सर्कल के जो अभी हमने ड्रॉ किया। अब जो बेटा मैं न्यू थर्ड सर्कल ड्रॉ करा ना, वो स्मॉलर सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है। देखो कहां पर, ध्यान से देखना बेटा। एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। अब इधर हम इस पॉइंट को नेम दे देते हैं बेटा ए, और ये वाले पॉइंट को नेम दे देते हैं बी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन पी ए, पी ए को ज्वाइन करेंगे एंड पी बी।
सो रिक्वायर्ड, ये हमें दो टेंजेंट मिल गए, पी ए एंड पी बी, विच आर फ्रॉम द पॉइंट पी, और पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है बेटा, ऑन द बिगर सर्कल, एंड दे आर टेंजेंट टू पी ए और पी बी, टेंजेंट है किसको बेटा, स्मॉलर सर्कल को. सो पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट. ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. अ पेयर ऑफ टेंजेंट मीन्स एक पेयर में बेटा दो टेंजेंट्स होंगे टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. किस पे बनाना बेटा, एक सर्कल पे जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री. यानी कि वो एक दूसरे पे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है. दैट मीन वो एक दूसरे से जब मीट करते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. और उसके अलावा हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. हमें क्या करना है, फाइंड करनी है लेंथ टेंजेंट की, मेजर नहीं करनी. तो फाइंड हम कैसे करेंगे बेटा, थ्योरम्स, ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स और प्रॉपर्टी यूज करके. तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट करते हैं, ध्यान से समझना बच्चे. इसमें हमने एक सर्कल लिया, पहले मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ इसका, दिस इज रफ स्केच. देन हम इसका फेयर स्केच भी बनाएंगे, फेयर कंस्ट्रक्शन भी करेंगे. तो रफ स्केच में सबसे पहले बेटा एक सर्कल बना लिया, ले लिया हमने, उसका सेंटर वो मार्क कर दिया. अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, यानी कि दो टेंजेंट है टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और वो टेंजेंट जो है ना एक दूसरे पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे. दो टेंजेंट कैसे आएंगे, एक होगा ये टेंजेंट, एक होगा ये टेंजेंट, और एक दूसरे पे वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है बेटा, ध्यान से समझो. दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल होगा ना वो 60 डिग्री होगा. अब मैं इनको नेम दे देता हूँ. सपोज जिस पॉइंट पे ये बन रहे हैं इंक्लाइंड है वो पॉइंट पी है. फिर टेंजेंट पी ए इस टेंजेंट टू सर्कल एट ए है, और पी यहाँ पॉइंट बी मार्क कर लेंगे तो पी बी टेंजेंट होगा टू द सर्कल एट पॉइंट बी. अब बेटा रेडियस इनके ज्वाइन कर लेते हैं, ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस है. ओ ए एंड ओ बी आर टू रेडियस. ये तो एंगल हो गया 60 डिग्री. बेटा हमने सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम करी थी कि टेंजेंट टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर टू रेडियस. जो टेंजेंट होते हैं ना सर्कल के ऊपर वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होते हैं. यानी कि ये वाला एंगल, एंगल पी ए ओ 90 डिग्री होगा एंगल ए. सिमिलरली पी बी भी ओ बी के परपेंडिकुलर होगा. सेम थ्योरम, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो ये भी 90 डिग्री हो गया अगर पी बी ओ बी के परपेंडिकुलर है. तो हमें बेटा अब एक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है आपको, ये ए ओ बी पी एक कोऑर्डिनेटर है. इसमें फोर एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर 360. तो उससे हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी फाइंड हो जाएगा हमारा. तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 ए एस पी ऑफ कोऑर्डिनेटर. अब एंगल ए ओ बी हमें फाइंड करना है. ए कितना है 90, बी इज ऑल्सो 90, पी 60 डिग्री गिवन है हमें. ओके, नाउ 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 अब एंगल ए ओ बी 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 60 240. तो एंगल ए ओ बी प्लस 240 इज इक्वल टू 360. अब एंगल ए ओ बी कितना होगा बेटा, ये होगा 360 माइनस 240. तो एंगल ए ओ बी 360 माइनस 240 विल बी 120 डिग्री. अब बेटा फेयर कंस्ट्रक्शन करने से पहले थोड़ा ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ बात. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते वक्त ओ ए रेडियस बनाएंगे, और ए पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और एंगल ए ओ बी हमने जो फाइंड किया 120 डिग्री होगा एंगल ए ओ बी. एंगल बी पे 90 बनाएंगे. तो
और एंगल पी हमारा अपने आप ही 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कंपास पे सेट कर लिया, ठीक है। कंपास पे 6 सेंटीमीटर सेट करो लाइक दिस। 6 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ कर लो लाइक दिस, ओके। अब जब ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया तो इसके सेंटर को बेटा हम ओ कंसीडर कर लेंगे। नाउ ड्रॉ एनी वन ऑफ इट्स रेडियस। अब कोई एक रेडियस ड्रॉ करना है इसका। रेडियस कैसे बनेगा देखो बेटा, लाइक दिस। तो ये रेडियस हो गया हमारा इस सर्कल का। तो इसको हम नेम दे देते हैं ओ ए रेडियस का। अब देखो बेटा रफ स्केच में एंगल ए ओ बी 120 डिग्री है, तो यानी कि ओ पे हम 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेटा एक सुइटेबल रेडियस एंड ओ एज अ सेंटर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि रेडियस को एट सम पॉइंट कट करेगी। ध्यान से देना बेटा, लाइक दिस। नाउ रेडियस सेम रखना है, रेडियस सेम, और सेंटर ये होगा बेटा जहां पर फर्स्ट आर्क जो है रेडियस को कट कर रही है। यहां से एक सेकेंड आर्क आएगी जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी लाइक दिस, ओके बेटा। नाउ अब न्यू आर्क जो है सेकेंड आर्क फर्स्ट आर्क को जहां कट कर रही है उस पॉइंट को हम सेंटर कंसीडर करेंगे और सेम रेडियस, रेडियस चेंज नहीं करना बेटा। वी विल ड्रॉ अनदर आर्क जो फर्स्ट आर्क को, जो हमने फर्स्ट आर्क ड्रॉ करी थी उसको इंटरसेक्ट करेगी। देखो ये कर रही है, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये जो है 120 डिग्री वाली आर्क आ गई। अब हम यहाँ से इस आर्क को पॉइंट ओ से ज्वाइन करेंगे। जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना हमें आर्क्स का, ये वाला, इसको हम ओ से ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी ना उसको सर्कल तक एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस। तो ये सर्कल का क्या हुआ बेटा, रेडियस ही हो गया ना। तो इधर हम पॉइंट बी मार्क कर देंगे। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया हमारा, एंगल ए ओ बी हमारा 120 डिग्री आ गया। देखो अब फिगर को देखते हुए ही बनाना है रफ स्केच को। आप रफ स्केच बना लोगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा। तो देखो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब एंगल ए और एंगल बी पे हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने हैं। एंगल ए और एंगल बी पे 90 डिग्री। अगेन अब 90 बनाने के लिए कैसे करेंगे बेटा, हमें 60 और 120 की आंख डालनी होगी और 60 और 120 के बीच में से 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगेन एक सुइटेबल रेडियस ले लेंगे, कंपास के पॉइंट को ए पे रखो, एक सुइटेबल रेडियस, लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पर कंपास को रखो, जहां पर बेटा फर्स्ट आर्क जो हम 90 के लिए कर रहे हैं उसमें फर्स्ट आर्क रेडियस को इंटरसेक्ट करेगी, वहां उसको सेंटर मानते हुए एंड सेम रेडियस हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब 60 के बाद ये न्यू आर्क और फर्स्ट आर्क के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे कंपास को रखो और एक आर्क और ड्रॉ कर दो। तो ये आर्क है बेटा 120 डिग्री के लिए होगी। अब नेक्स्ट स्टेप, अब चाहे बेटा आप कंपास को थोड़ा ओपन भी कर सकते हो। जब 120 वाली आर्क डाल देंगे हम तो कंपास थोड़ी ओपन कर लेंगे और फिर एक आर्क डालेंगे लाइक दिस, ओके। इस तरह से आर्क डाल देंगे, पहले 60 डिग्री से, देन फ्रॉम 120 डिग्री।
जब आप इसको बेटा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क को ए से ज्वाइन करोगे, लाइक दिस वी विल ज्वाइन दिस, और जो ये एंगल, एक एंगल बन जाएगा ए, एंगल ए 90 डिग्री मिल जाएगा हमें। एंगल ए कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री, ये वाला। सिमिलरली बी पे भी 90 बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स सेम रहेंगे। पहले 120, तो बेटा इस तरह से हमारा एंगल बी पे भी 90 बनेगा एंगल, और जो ये लाइन सेगमेंट है ना 9, जो एंगल बी से जाएगी, तो पहले वाले टेंजेंट को एट सम पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी, और उस पॉइंट को हम कुछ नेम दे देंगे लाइक पी, और पी ए एंड पी बी विल बी रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब देखो बच्चों, हमें फाइंड क्या करना था? कंस्ट्रक्शन तो हमने कर ली, हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो बेटा इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ज्वाइन ओ टू पी, ओ टू पी आपको ज्वाइन करना होगा लाइक दिस। अब ओ टू पी अगर हमने जब ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। एक आ गया ट्रायंगल ओ ए पी, एंड सेकेंड ट्रायंगल है बेटा ओ बी पी। ये दो ट्रायंगल हो गए, ओ ए पी एंड ओ बी पी। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें बेटा, कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री है। ओ पी कॉमन है, दोनों में है। देखो एंगल ए 90 हो गया, एंगल बी भी 90 हमने ड्रॉ करा है अभी, और ओ पी कॉमन है। और साथ में बेटा टेंजेंट पी ए इज इक्वल टू पी बी भी हम ले सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये एक प्रॉपर्टी है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो ये वाला एंगल, दिस वन, देखो बेटा ए ओ पी का ट्रायंगल ए पी ओ और बी ओ पी का ट्रायंगल बी पी ओ, दोनों इक्वल हो जाएंगे ये दोनों एंगल। इसको एंगल 1 मार्क कर लो, इसको 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल ही होते हैं ना। तो और 1 और 2 इक्वल है, और दोनों हाफ किसके होंगे? ए पी बी के, यानी कि 60 के। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री, यानी कि एंगल 1 और 2 कितने डिग्री आ गए बेटा? 30 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी 30 डिग्री होगी, तो अब एंगल 1 की जगह आप बेटा 30 डिग्री मान लोगे। और इस एंगल को हम, अब हम क्या करेंगे बेटा? इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन दिस। कैसे? ध्यान से समझना बेटा। अब क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली साइड जो होगी ना ओ पी, वो तो हाइपोटेन्यूज होगी। देखो एंगल ए 90 है ना, उसके सामने कौन सी साइड है? ओ पी, तो ये हाइपोटेन्यूज है। और बेटा जो एंगल हम ले रहे हैं 30 डिग्री, अगर इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं इस ट्रायंगल में, तो 30 को टीटा मान लें, तो जो टीटा के सामने वाली साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। तो ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ओ ए हमें दिया भी है 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल। और हमें फाइंड क्या करना है बेटा? और जो साथ वाली साइड है वो बेस होती है, जो कि ए पी टेंजेंट है। टेंजेंट जो है बेस माना जाएगा,
इस ट्रायंगल का। तो एपी हमें फाइंड करना है। तो बेटा परपेंडिकुलर जो कौन से रेशियो में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर किस में आता है? तो इसके लिए अगेन आपको बेटा एक ट्रिक मैंने बताई थी, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन हो गया, यहाँ कोस हो गया, ये टैन हो गया। देखो बेटा सोना चांदी तोला, साइन कोस टैन। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें आ रहा है? टैन में। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, राइट ट्रायंगल ए ओ बी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? ध्यान से समझना बच्चे, tan 30 होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? ओ ए है और बेस ए पी है, ओ ए अपॉन ए पी। अब tan 30 डिग्री इज एक्चुअली 1/√3। tan 30 की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री 1/√3 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप देख सकते हैं बेटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे फॉर्म करते हैं उसकी ट्रिक मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। अब tan 30 1/√3 हो गया, ओ ए 6 हो गया, और ए पी हमें फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करनी थी ना, लिखा ना फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ए पी 6/AP, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 1 को AP से, 1 इंटू ए पी हो गया, और 6 इंटू √3 इट विल बिकम 6√3। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट AP कितनी होगी? 6√3 सेंटीमीटर। और कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल of radius 4 centimeter from a point which is at a distance of 6 centimeter from its center। उस सबसे पहले बेटा एक सर्कल ड्रॉ करो ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस 4 सेंटीमीटर कंपास पे सेट कर लेंगे एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा इसका सेंटर मार्क करो। सेंटर हमने ओ मार्क कर दिया, और ओ सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हम स्केल से 6 सेंटीमीटर मेज़र लेंगे, सेंटर से 6 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? इट विल बी ये। तो ये पॉइंट हम मार्क कर लेंगे, और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं P। कोई भी नेम दे सकते हैं, तो इधर हम पॉइंट P नेम दे रहे हैं। ओके, पॉइंट P। नेक्स्ट स्टेप होगा ज्वाइन O टू P। O से P को ज्वाइन करो, O टू P ज्वाइन करना है। फाइन। नाउ हम OP का मिड पॉइंट हमें चाहिए। इसके लिए बेटा हम OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो कैसे ड्रॉ होगा? इसके लिए बेटा हम कंपास में मोर देन हाफ ऑफ OP सेट कर लेंगे, और O एज अ सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ OP। OP का आधे से ज़्यादा होना चाहिए रेडियस, O एज अ सेंटर। तो हम एक आर्क डालेंगे अबव OP के ऊपर की तरफ, और सेम रेडियस और O एज अ सेंटर, सेंटर भी सेम रहेगा और रेडियस भी सेम रहेगा। हम एक और आर्क डालेंगे बिलो द OP के नीचे। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा P एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस। सेंटर P रखना है और रेडियस हमें सेम लेना है। ओके, हम एक आर्क अबव OP डालेंगे, जो प्रीवियस वाली आर्क थी ना अबव OP पे, उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, से पॉइंट P। पॉइंट P तो हम यहाँ ले चुके थे, इधर हम कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट X मार्क कर लो। फाइन। और विद सेम रेडियस, रेडियस सेम रखना है बेटा,
एंड सेम सेंटर P, OP के नीचे भी हम एक आर्क डालेंगे जो प्रीवियस वाली आर्क थी ना बिलो OP, उसको इंटरसेक्ट करेगी लाइक दिस, और इस पॉइंट को हम Y मार्क कर देते हैं जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा ज्वाइन X2Y, XY को ज्वाइन करना है हमें। फाइन, कंपास को हम थोड़ा साइड रख देते हैं अभी। ज्वाइन XY, और ये मान लेंगे कि XY OP को पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, और जहाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP को इंटरसेक्ट करेगा ना, वो OP का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? OP का मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट ध्यान से समझना बेटा, अब M एज अ सेंटर, M एज अ सेंटर M लेना है हमें, एंड MO या MP एज अ रेडियस, MO रेडियस ले लो या MP रेडियस ले लो। ओके, रेडियस सेट कर लेते हैं MO, क्योंकि MO और MP बेटा इक्वल रहेंगे क्योंकि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ OP। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, जो बेटा प्रीवियस सर्कल को, पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जो गिवन सर्कल है उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सी, जो ये बिगर सर्कल था गिवन सर्कल, उसको, गिवन सर्कल कौन सा था बेटा? दिस वन। और ये जो ये सर्कल है जो हमें कंस्ट्रक्शन में दिया, वो गिवन सर्कल को एट 2 पॉइंट टच कर रहा है। से एट पॉइंट O, पॉइंट इस 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट को हम A मार्क कर लेते हैं बेटा, इधर A मार्क कर लेते हैं, और इस पॉइंट को हम B कंसीडर कर लेते हैं। फाइन, और यहाँ से जब हम PA और PB को ज्वाइन करेंगे ना बेटा, तो हमें 2 टेंजेंट्स मिल जाएंगे। सी, PA को ज्वाइन किया लाइक दिस, एक टेंजेंट ये हो गया, अनदर टेंजेंट इज दिस वन। तो PA एंड PB हमारे 2 टेंजेंट मिल गए फ्रॉम पॉइंट P। हम दोनों में से किसी एक को रिक्वायर्ड टेंजेंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मैं अगर PA को रिक्वायर्ड टेंजेंट लेता हूँ, तो अब ये देखते हैं कि टेंजेंट कैसे है, क्या प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई हो रही है कि टेंजेंट बन गया। तो उसके लिए बेटा इसकी जस्टिफिकेशन ये रहेगी, हम OA को ज्वाइन करेंगे। देखो, ज्वाइन O टू A, और हमें ये पता है कि टेंजेंट जो होते हैं ना बेटा, और रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए अगर PA OA के टेंजेंट है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 प्रूव हो जाता है तो हम कहेंगे सिंस PA इज परपेंडिकुलर टू OA, तो PA टेंजेंट माना जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है कैसे? क्लास 9 में आपने एक प्रॉपर्टी करी थी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब देखो बेटा, ये एक सेमी सर्कल है, ये वाला, ध्यान से देखो, इसमें एक एंगल बन रहा है OAP। तो ये कितने डिग्री होगा बेटा? इट वुड बी 90 डिग्री ओनली। 90 ही होगा ना? यस सर, 90 होगा। ये एंगल OAP 90 डिग्री होगा। एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 होगा? इसका रीजन है बेटा, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। ये एंगल इन सेमी सर्कल है। तो ये प्रूव हो गया कि PA इज अ रिक्वायर्ड टेंजेंट।